हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे आईआईटी जैम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है द आइन दैट प्रोड्यूसेस अ कायरल कंपाउंड अपॉन ट्रीटमेंट विद लिंडलर्स कैटलिस्ट इज। हमें चार ऑप्शंस गिवन है। हमें बताना है कि इनमें से किस कंपाउंड को जब हम ट्रीट करेंगे लिंडलर कैटलिस्ट के साथ तो हमें कायरल प्रोडक्ट मिलेगा। और लिंडलर कैटलिस्ट हमारे पास होता है हाइड्रोजन सपोर्टेड ओवर पैलेडियम सल्फेट एंड पॉइजन विद क्यूनोलिन। राइट, तो यहाँ पर लिंडलर कैटलिस्ट होता है, इसका काम होता है एल्काइन को कन्वर्ट करना किसमें, सिसल्कीन में। बहुत ही ज्यादा स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन है, हमें एल्काइन से सिसल्कीन मिलता है। और इन सारे केसेस में हमारे पास एल्काइन गिवन है। राइट, यहाँ से देख सकते हो एल्काइन गिवन है। हमें बताने कि इनमें से कौन सा जो है हमें कायरल प्रोडक्ट देगा। तो इसका करेक्ट आंसर देखो हमारे पास है बी। द रीजन बीइंग इज कि अगर हम बी को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास इस सेंटर को देखना, इस पे एक मिथाइल अटैच्ड है। राइट, एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है बिकॉज चार बॉन्ड्स कार्बन बनाता है। इस तरफ हमारे पास प्रेजेंट है एल्कीन। राइट, और इस तरफ जो है जब हम लिंडलर कैटलिस्ट के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें देगा ट्रांस सिस एल्कीन और जेड एल्कीन। राइट, तो इस तरह से हमारे पास ये सेंटर कायरल बन जाएगा और इसका करेक्ट आंसर है होगा बी। राइट, अब इसको देखो, अगर मैं प्रोडक्ट ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे देखो इसको नंबर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। फोर्थ कार्बन पे फोकस करना, फोर्थ कार्बन पे एक मिथाइल अटैच्ड है, फोर्थ के साथ इस तरह से फिफ्थ और ये ट्रांस एल्कीन सिक्स सेवेंथ। और फोर्थ के साथ ही हमारे पास अटैच्ड है इस तरह से थर्ड थर्ड कार्बन और उसके बाद डबल बॉन्ड और उसके बाद ये फर्स्ट कार्बन, थर्ड सेकंड फर्स्ट। राइट, तो ये हमारे पास इस तरफ है जेड एल्कीन, इस तरफ है ई एल्कीन, एक हमारे पास मिथाइल अटैच्ड है, एक हमारे पास हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो ये सेंटर होगा कायरल और बी इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब हम देखते हैं बाकी ऑप्शंस रॉन्ग क्यों है। राइट, अगर डी ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास टर्मिनल एल्काइन है। दिस वन इज अ टर्मिनल एल्काइन। राइट, तो ये हमारे पास डायरेक्टली डबल बॉन्ड देगी किस तरह से, इसको नंबर करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। और यहाँ पे 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है। और यहाँ पे अगर इसको देखोगे तो यहाँ पे दो कार्बन है इस तरह से। इस सेंटर को ध्यान से देखोगे तो इस सेंटर पे हमारे पास ये जो दोनों ग्रुप्स हैं वो सेम ग्रुप्स अटैच्ड हैं, जिसकी वजह से ये अकायरल है। राइट, बिकॉज कायरलिटी की कंडीशन क्या होती है कायरल सेंटर की कि चारों ग्रुप्स जो हैं और एटम्स अटैच्ड डिफरेंट होने चाहिए। सो डी इस वजह से रॉन्ग है। नेक्स्ट अगर देखोगे ऑप्शन सी को तो ऑप्शन सी में यहाँ पे देखो इसको नंबर करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। राइट, सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ से भी हमारे पास क्या मिलेगा, एक जेड एल्कीन मिलेगी इस तरह से। इसको नंबर करते हैं अगर हम 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम। तो यहाँ पे हमारे पास है 1 प्राइम और यहाँ पे हमारे पास होएगा 2 प्राइम और ये इस तरह से होगा 3 प्राइम। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये भी जेड एल्कीन है, ये भी हमारे पास जेड एल्कीन है। और वैसे भी इस सेंटर को ध्यान से देखोगे तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि कायरल सेंटर है, तो इस वजह से ऑप्शन रॉन्ग है। देखो ध्यान से इस ऑप्शन को, यहाँ पे जो ये वाला सेंटर है ना ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये डबली बॉन्डेड है। और कायरलिटी और अगर हम बात करें कायरल सेंटर की तो उसके लिए sp3 सेंटर होना चाहिए था। तो यहाँ पे ऐसा कोई सेंटर प्रेजेंट नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ कायरल कंपाउंड। आफ्टर ट्रीटमेंट विद लिंडलर कैटलिस्ट ये कायरल नहीं देगा। अगर ए को देखोगे तो यहाँ पे भी सेम ये सिचुएशन बनती है। 1 2 3 4 5 6, इसको ड्रॉ करते हैं। लिंडलर कैटलिस्ट के बाद यहाँ से तो हमें मिलेगा सिस एल्कीन इस तरह से। 1 2 3, थर्ड के साथ अटैच्ड है फोर्थ, फोर्थ के साथ अटैच्ड है मिथाइल और यहाँ पे हमारे पास है डबल बॉन्ड और यहाँ पे है फिफ्थ और सिक्स्थ। अब ये जो सेंटर है इसमें एक मिथाइल अटैच्ड है बट ये डबली बॉन्डेड है। राइट, दैट मींस दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो हम कायरल की बात नहीं कर सकते बिकॉज कायरलिटी के लिए अगेन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। सो ए रॉन्ग है। तो इस तरह से बाकी सारे ऑप्शंस रॉन्ग है, ओनली करेक्ट आंसर इज बी। द रीजन बीइंग इज कि एक तरफ हमारे पास जेड एल्कीन है, एक तरफ ई एल्कीन है, एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन है और सेंटर जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये chiral product देगा। Right, so that's why B is the correct answer for this question. That's it for this one. Now let's move on to the next question. The second question states which one among the following molecules is chiral, कि इन चारों में से कौन सा chiral है। राइट, तो हमें ये एलीन सिस्टम गिवन है, दिस इज एलीन सिस्टम, दिस इज ऑल्सो एलीन सिस्टम, ये भी हमारे पास एलीन सिस्टम गिवन है और ये हमारे पास एक बाइफेनाइल सिस्टम गिवन है। राइट, हमें बताना है और इन में से कौन सा कायरल है। और इन सब केसेस में हमारे पास कायरल एक्सेस होती है। राइट, कायरलिटी के लिए हमारे पास कोई कायरल सेंटर नहीं होता है, कायरल एक्सेस होती है। तो हमें क्या चेक करना है, हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि किस में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है।
और अगर हम इसकी बात करें एलीन्स की, तो एलीन्स को कायरल होने के लिए ना एक तो प्रॉपर्ली सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, राइट, एक तो प्रॉपर्ली सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, दूसरी बात कि उनके पास इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होने चाहिए। एलीन्स के पास टू बी कायरल इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होने चाहिए प्लस प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो अगर इस ऑप्शन को देखोगे तो इसमें तो हमारे पास ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज नॉट कायरल, तो इसको तो कर दो एलिमिनेट। राइट, नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बाइफिनाइल की बात करें, तो बाइफिनाइल में हमारे पास कायरल एक्सिस पास करती है, बट फॉर दैट एक्सिस टू पास बेसिकली हमें ना यहाँ पे इस एक्सिस के बाद, इस बॉन्ड के बाद हमें चाहिए होता है हिंडर्ड रोटेशन, हिंडर्ड रोटेशन चाहिए होता है। और हिंडर्ड रोटेशन के लिए जो ये वाले जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना, ये सब्स्टिट्यूएंट्स बल्की होने चाहिए, राइट, ये सब्स्टिट्यूएंट्स बल्की होने चाहिए, तब इस एक्सिस के बाद जो रोटेशन होता है ना वो हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड और हिंडर्ड रोटेशन होता है, जिसकी वजह से देखो एक तो होने चाहिए हिंडर्ड रोटेशन, दूसरा अगेन प्रॉपर्ली सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। बट ये जो ग्रुप्स हैं ये स्मॉल ग्रुप्स हैं, दीज आर नॉट बल्की ग्रुप्स, दैट्स व्हाई ये जो रोटेशन है इस एक्सिस के अबाउट ये फ्री रोटेशन पॉसिबल है, दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज आल्सो नॉट कायरल, राइट। तो अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे, अगर हम दूसरी बात क्या होती है कि हमारे पास अगर एलीन्स की बात करेंगे तो हमारे पास ए और सी ऑप्शन लेफ्ट है, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए फॉर अ सिस्टम टू बी कायरल। तो अगर इसको देखोगे ध्यान से ए को, तो प्लेन पास करो इस इधर से, राइट, ये जो हाइड्रोजन है ये अवे फ्रॉम यू है, दिस क्लोरीन इज टुवर्ड्स यू, प्लेन पास करोगे तो ये दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो प्रेजेंट है, जिसकी वजह से सिस्टम जो है वो अकायरल है, तो ये भी ऑप्शन जो है वो गलत है। लेकिन अगर ऑप्शन इस ऑप्शन की बात करोगे तो ऑप्शन सी दिस इज करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है, दूसरी बात इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, तीसरी बात कि यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, राइट, अगर यहाँ से प्लेन पास करोगे तो ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, अगर यहाँ से प्लेन पास करोगे तो ये दोनों भी एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, दैट्स व्हाई दिस सिस्टम द करेक्ट ऑप्शन इज सी फॉर दिस केस। तो हमें पता होना चाहिए कि कायरलिटी के लिए और कायरल एक्सिस के पास करने के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, राइट। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन अबाउट द एलियंस एंड बाइफिनाइल्स, आई होप कि क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमें प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करना है, चार ऑप्शंस गिवन है हमारे पास इस तरह से, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन गिवन है, राइट, तो हम इसमें ऐड करें Me2Culi व्हिच इज आवर गिलमैन रिएजेंट, राइट। हमें पता है जो कॉपर होता है ना वो सॉफ्ट है, राइट, कॉपर जो है वो सॉफ्ट है, तो इसके साथ जो मिथाइल अटैच्ड होगा इस तरह से, तो ये भी हमारे पास जो होगा ये सॉफ्ट होगा, बिकॉज सॉफ्ट के साथ जो अटैच्ड है वो सॉफ्ट होगा। और ये हमारे पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एडिशन होगी वो 1,4 एडिशन होगी, या फिर हम कह सकते हैं कॉन्जुगेट एडिशन, which is also known as again Michael addition। तो Michael addition यहाँ पे हमारे पास होगी जो Me slightly partially negative है, राइट, यहाँ पे हमारे पास Me डेल्टा नेगेटिव, कॉपर डेल्टा पॉजिटिव है, तो ये जो है ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, इस बीटा कार्बन पे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ से जाएगा ऑक्सीजन पे, दिस इज 1,4 एडिशन बिकॉज दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, राइट। तो हमारे पास जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड आया, यहाँ पे हमारे पास है O नेगेटिव, और यहाँ पे हमारे पास आ गया मिथाइल अटैच्ड हो गया, राइट, फोर्थ कार्बन पे, और यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और यहाँ पे एक Br अटैच्ड है। नेक्स्ट केस में क्या होगा, देखो ध्यान से, हम और कुछ नहीं ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ से O नेगेटिव जब वापस आएगा, तो ये जो वाला जो कार्बन है ना ये हमारे पास पार्शियली पॉजिटिव है, दिस इज पार्शियली नेगेटिव बिकॉज Br इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो यहाँ से हमारे पास इस बॉन्ड पे अटैक होगा और ये जो है वो Br लीव करेगा, तो हमारे पास एक कार्बन कार्बन नया बॉन्ड बनेगा, राइट। हम देखते हैं कितने मेंबर रिंग बनेगी, सो दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, एक 6 मेंबर रिंग बनेगी हमारे पास इस तरह से, ये ऐसे कैसे रहेगा, 6 मेंबर रिंग, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे जो है हमारे पास मिथाइल ऑलरेडी अटैच्ड है, और ये जो फर्स्ट कार्बन है ये किसके साथ अटैच हो गया, 6 कार्बन के साथ, 6th 5th के साथ कनेक्टेड है, 5th 4th, 4th 3rd, 3rd और 2nd, इस तरह से। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। अगर ऑप्शंस को देखोगे सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, क्योंकि हम एक्सटर्नली कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, अगर हम अगर लेट्स से वाटर ऐड करते हैं कुछ और करते हैं तो यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाती है बस, बट सिंस यहाँ पे Br एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, 6 मेंबर रिंग स्टेबल होती है, तो सारी कंडीशंस जो है वो साइक्लाइजेशन को फेवर करती है, और हमेशा साइक्लिक प्रोडक्ट जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू ए साइक्लिक प्रोडक्ट, राइट। तो ड्राइविंग फोर्स इस केस में हमारे पास क्या है, साइक्लाइजेशन,
So for this question is the correct answer. Now let's move on to the next one. The next question again from JAM previous year question paper. It states कि हमारे पास एक substrate है, हम इसमें ऐड कर रहे हैं मिथाइल आयोडाइड इन द फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में हमने ऐड किया Ag2O वाटर, राइट, थर्ड स्टेप में हमने किया है हीटिंग। तो हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखो सबसे पहले मैं सबस्ट्रेट को ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पे हमारे पास है CH3, यहाँ पे है PH, यहाँ पे है H, यहाँ पे हमारे पास है CH3 H above the plane and this is NMe। और जो कंडीशंस गिवन है, ये जो कंडीशंस हैं हमारे पास बेसिकली हॉफमैन एलिमिनेशन की कंडीशंस है। हॉफमैन एलिमिनेशन, स्टेप बाय स्टेप देखना कि क्या क्या होता है। सबसे पहले हमने मिथाइल आयोडाइड ऐड किया तो हमारे पास इसकी मिथाइलेशन होगी MEI। दिस इज पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, इस पर अटैक करेगा, ये यहाँ से जाएगा, हमारे पास एक क्वाटरनरी सॉल्ट मिलेगा विच इज लाइक दिस। देखो बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। सो H CH3H और यहाँ पे हमारे पास आएगा NMe3 प्लस और I नेगेटिव हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्टेप में हमने ऐड किया है Ag2O और वाटर। तो ये क्या करेगा, ये इस I नेगेटिव जो हमारे पास काउंटर आयन है, ये इसको चेंज कर देगा OH नेगेटिव में, राइट। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा, देखो बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा और हमारे पास इस सेंटर पे CH3, बस क्या होगा, काउंटर आयन जो है वो यहाँ से चेंज हो जाएगा NMe3 प्लस OH नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में हीटिंग गिवन है और हीटिंग जो है वो क्या फेवर करती है, हीटिंग फेवर्स एलिमिनेशन। तो देखो एलिमिनेशन किस तरह से होगी, एलिमिनेशन होगी हमारे पास इस तरह से। और देखो हॉफमैन एलिमिनेशन हो रही है यहाँ पे और ये हॉफमैन एलिमिनेशन है, तो हमारे पास हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिलेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, बिकॉज इसके साथ जो है ये लिविंग ग्रुप अटैच्ड है। और हमेशा जो हमारे पास ये जो एलिमिनेशन है ये हमारे पास है बीटा एलिमिनेशन। तो ये हमारे पास एक बीटा कार्बन है, एक बीटा कार्बन ये है, राइट। बट हमारे पास होता क्या है, अभी मैंने क्या बोला कि हमारे पास हॉफमैन एलिमिनेशन होती है, मींस लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिलता है। तो यहाँ इस बीटा से जो है वो हाइड्रोजन इस तरह से लीव करेगा और यहाँ से लिविंग ग्रुप लीव करेगा। तो हमारे पास फाइनली जो है क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये वाला जो कायरल सेंटर है वो एज इट इज रहेगा CH3 PH H और यहाँ पे इस तरह से हमारे पास आके लग जाएगा CH2, दैट्स इट। H यहाँ पे ऑलरेडी अटैच्ड है। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये कार्बन sp2 है, तो यहाँ पे हम कोई अबव और वेज डैश नहीं शो कर सकते। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है। ऑप्शंस को देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी, इसको तो रिमूव कर देना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिल रही है, बट हॉफमैन एलिमिनेशन में लेस सब्स्टिट्यूटेड मिलती है, तो ये दोनों तो रॉन्ग है। तो अगर सी की बात करोगे तो सी में CH3 बिलो है और PH अबव है, मींस इस सेंटर की ये स्टीरियो को चेंज नहीं करे, दैट्स व्हाई सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे इन्होंने इस सेंटर के स्टीरियो को चेंज कर दिया, दैट मींस दिस इज रॉन्ग, राइट। सो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज सी, कॉन्सेप्ट ऑफ हॉफमैन एलिमिनेशन। बट इतना ध्यान रखना कि सबसे पहले तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा NMe3 पॉजिटिव क्वाटरनरी सॉल्ट, ये उसकी काउंटर आयन को I नेगेटिव को चेंज कर देगा OH नेगेटिव में, राइट। और हीटिंग जो है वो एलिमिनेशन करती है, और कौन सी एलिमिनेशन होगी, यहाँ पे हमारे पास बीटा एलिमिनेशन होगी। तो जितने भी बीटा पॉसिबिलिटीज है उनको स्पॉट करना और वहां से बनाना लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को, राइट। बस इतना ध्यान रखना, दैट्स इट for this question. Now let's move on to the last one. The last question states the major product of the reaction. तो हमारे पास ये एक unsaturated basically conjugated diene given है, उसमें हम ऐड कर रहे हैं HBr। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये कि हमारे पास कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, दिस इज कॉन्जुगेटेड डाइईन, इसको एक बार हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इस तरह से। इसमें जब हम HBr ऐड करेंगे तो HBr में क्योंकि एल्कीन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, तो हमारे पास ये जो है यहाँ से इस पे अटैक करेगा और यहाँ से लीव करेगा। तो हमारे पास एक कार्बोकेटाइन बनेगा इस तरह से, और कार्बोकेटाइन जो है वो यहाँ पे बनेगा, बिकॉज ये जो है मेजर कार्बोकेटाइन है। क्यों, पहली बात तो एलाइलिक है और दूसरी बात ये जो है इसका नेचर जो है वो टर्शरी है, तो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा। एक और पॉसिबिलिटी है कि रेजोनेंस करके हमारे पास ये कार्बोकेटाइन दे इस तरह से, ये कार्बोकेटाइन दे, राइट। तो अगर हमारे पास जो Br नेगेटिव है जो पहले रिमूव हो गया था, अब वो जब अटैक करेगा तो उसके पास भी दो पॉसिबिलिटीज होंगी अटैक करने की। एक तो वो Br आके यहाँ पे लग सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो Br जो नेगेटिव है वो यहाँ पे अटैक कर सकता है इस तरह से। बट सिंस हमसे क्या पूछा गया है, मेजर प्रोडक्ट, राइट। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है हमारे पास, मेजर प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल प्रोडक्ट,
क्योंकि हमारे पास कोई टेम्परेचर गिवन नहीं है तो हम रूम टेम्परेचर मानेंगे। तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है या मोर स्टेबल एल्कीन जो होती है वो हमारे पास होती है सिरजेफ एल्कीन, राइट। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन वही मेजर प्रोडक्ट होती है, राइट। क्योंकि यहाँ से हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, हमें मिलेगा थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे पास रूम टेम्परेचर है, क्योंकि इन्होंने नहीं बताया लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, तो हम लो टेम्परेचर हम हाई टेम्परेचर मींस रूम टेम्परेचर मान के चलेंगे, तो हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। अगर हम इन दो ऑप्शन इन दो की बात करें एल्कीन्स की, सो दिस इज लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होने की वजह से दिस इज काइनेटिक प्रोडक्ट, दिस इज काइनेटिक प्रोडक्ट मींस ये फास्ट बनेगा, राइट। अगर हम इसकी बात करें, सो दिस वन इज अ थर्मोडायनेमिक, दिस वन इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है, और हमारे पास जो एल्कीन बनी दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, राइट। क्यों? क्योंकि अगर इस एल्कीन को देखोगे ध्यान से, सो दिस वन इज ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एंड दिस वन इज ओनली मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, राइट। तो हमारे पास जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन है वो ये बनी है, और क्योंकि इन्होंने मेजर प्रोडक्ट पूछा है तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, राइट। ये ऑप्शन ठीक होता अगर ये लो टेम्परेचर मेंशन करके देते कि हमारे पास जो कंडीशन है वो लो टेम्परेचर है, राइट। तो इस वजह से ये रॉन्ग है। यहाँ पे तो इन्होंने दोनों की है एडिशन कर दी, विच इज अगेन रॉन्ग, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिलेगी। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना कि जो मेन पॉइंट्स है उनका, सबसे पहली बात कि अगर टेम्परेचर नहीं मेंशन है तो रूम टेम्परेचर मानना, रूम टेम्परेचर पे थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनाना, और थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट का मतलब होता है हमारे पास हमेशा मोर स्टेबल प्रोडक्ट, मोर स्टेबल प्रोडक्ट, which in this case is more substituted alkene, right? So that's it for this video. I hope ये सारे questions clear होंगे. That's it for now. Thank you so much.